अक्सर जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। मतलब भावना और कर्तव्य के बीच एक कश्मकश। आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरेंगे, राम के राज्याभिषेक की कहानी, जहां ये द्वंद्व अपने चरम पर था। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक विदाई से। सोचिए, भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल जा रहे हैं और राम उनसे कहते हैं, तुम्हारे बिना तो स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सिर्फ बड़े भाई का प्यार नहीं था, ये एक ऐसी नींव थी जिस पर आगे की पूरी कहानी टिकी हुई है। समझिए, यहां से सब शुरू हुआ। तो अयोध्या में विदाई का दौर चल रहा था। एक के बाद एक लोग जा रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये विदाई आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की जमीन तैयार कर रही थी। अभी भरत गए ही थे कि महर्षि विश्वामित्र ने भी जाने की अनुमति मांगी। उनका काम तो पूरा हो चुका था, यज्ञ सफल था। लेकिन उनके जाने की बात सुनते ही राजा दशरथ का मन बिल्कुल बेचैन हो गया। और बस यहीं से एक तरफ था राजा का मोह और दूसरी तरफ एक ऋषि का ज्ञान। इनके बीच एक कमाल का संवाद शुरू होता है। विश्वामित्र ने जाने से पहले राजा दशरथ को कुछ ऐसा समझाया जो सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सबके लिए है। हम सब जो कभी न कभी मोह और कर्तव्य के बीच फंसते हैं। बात हुई माया की, आसक्ति की और जिंदगी के असली सच की। तो विश्वामित्र ने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। सोचिए, जब एक इंसान अपनी सारी ड्यूटीज, सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका हो, परिवार, समाज, सबके प्रति, तो उसके बाद क्या? उसका अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या उसे इन्हीं रिश्तों के मोह में बंधे रहना चाहिए या आगे का सफर तय करना चाहिए? और इसी सवाल के जवाब में वो माया के कॉन्सेप्ट को सामने लाते हैं। वो दशरथ से कहते हैं, राजन, आपका जो मेरे लिए स्नेह है ना, वो भी इसी माया का एक रूप है। मतलब एक मीठा सा बंधन जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट बन सकता है। और अपनी बात को वजन देने के लिए विश्वामित्र ने किसी और का नहीं, अपना खुद का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अपने तपोबल का, अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया था और उसी अहंकार ने उन्हें मेनका के मोह जाल में फंसा दिया और उनकी सालों की तपस्या एक पल में खत्म हो गई। तो सीख बिल्कुल साफ है ना? आप चाहे कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाओ, सफलता के शिखर पर ही क्यों न हो, अहंकार और मोह की एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी भर की मेहनत को मिट्टी में मिला सकती है। बिल्कुल। अब विश्वामित्र के इन शब्दों ने ना राजा दशरथ के अंदर जैसे एक आग सी लगा दी। उन्होंने तय कर लिया कि अब मोह नहीं, कर्तव्य जीतेगा। और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सूर्यवंश का इतिहास हमेशा के लिए बदल देना था। अब तो दशरथ के मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि राम को राज्य सौंपकर अपने जन को सुधारो। उन्हें समझ आ गया था कि उनका जो काम था वो पूरा हो चुका है। अब वक्त है जिम्मेदारियां राम को देकर अपने असली सफर पर निकलने का। और इसी पक्के इरादे के साथ वो सीधे पहुंचे गुरु वशिष्ठ के पास। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि अपनी आंखों के सामने राम को सिंहासन पर बैठा देखें और फिर इस दुनिया से मोह त्याग कर वनप्रस्थ आश्रम की तरफ निकल पड़े। गुरु वशिष्ठ ने हाँ तो कह दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने इक्ष्वाकु वंश की एक बहुत जरूरी परंपरा याद दिलाई। उन्होंने कहा, राजन, ये फैसला सिर्फ आपका नहीं हो सकता, इस पर पूरी प्रजा की, सबकी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि यही इस वंश की सबसे बड़ी ताकत थी, सर्वसम्मति। तो वो दिन आ ही गया। भरी सभा बुलाई गई। राजा दशरथ ने अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने बस अपना फैसला थोपा नहीं, उन्होंने वहां मौजूद हर एक मंत्री से, हर एक सामंत से, हर नागरिक से उनकी राय मांगी। और जैसे ही प्रस्ताव रखा गया, ऐसा लगा जैसे सब इसी पल का इंतजार कर रहे थे। पूरी सभा एक आवाज में चिल्ला उठी, राम। जब पूछा गया क्यों राम, तो जैसे जवाबों की बारिश हो गई। लोगों ने कहा, वो सत्य बोलते हैं, उनका स्वभाव कोमल है, वो प्रजा के दुख सुख में शामिल होते हैं, उनमें एक राजा की शक्ति भी है और एक दोस्त जैसा प्यार भी। तो सब कुछ तय था। राजा राजी, प्रजा राजी। पूरी अयोध्या में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई थीं। लेकिन जब इस फैसले के बारे में बताने के लिए राम को बुलाया गया, तब कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। असली संघर्ष, भावना और कर्तव्य का असली द्वंद्व तो अब शुरू होने वाला था। सोचिए, राम सभा में आए और उन्होंने सिंहासन स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा,
पिता के होते हुए मैं सिंहासन पर बैठूं? ये तो अनुचित है। एक बेटे का अपने पिता के लिए प्यार देखिए। उनके लिए ये राज्य अपने पिता के सम्मान के आगे कुछ भी नहीं था। तभी बीच में आए गुरु वशिष्ठ। उन्होंने राम को समझाया, एक होता है पुत्र का मोह और एक होता है पुत्र का परम कर्तव्य। उन्होंने कहा, राम, तुम्हारा काम सिर्फ एक बेटा बनना नहीं है। तुम्हारा असली कर्तव्य है अपने पिता को उनके आगे के सफर पर, उनके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में मदद करना। और फिर गुरु वशिष्ठ ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, कर्तव्य भावना से महान होता है। बस ये एक वाक्य राम के मन में चल रहे सारे द्वंद्व, सारी कश्मकश को शांत कर गया। उन्हें समझ आ गया कि व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर हमेशा धर्म और कर्तव्य का रास्ता होता है। तो अपने गुरु और पिता की आज्ञा को सिर पर रखते हुए राम ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को एक तरफ रखा। उन्होंने इस पद को एक कर्तव्य, एक जिम्मेदारी के तौर पर स्वीकार किया, और जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, पूरी सभा राजा रामचंद्र की जय के नारों से गूंज उठी। अब इतने बड़े और शुभ काम में देरी कैसी? फौरन गुरुजनों ने सबसे शुभ मुहूर्त निकाला और ऐलान कर दिया कि राम का राज्याभिषेक कल ही होगा, पुष्य नक्षत्र के पावन संयोग में। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती है। जब कभी अपनी भावनाओं और दूसरों के प्रति अपनी ड्यूटी के बीच चुनाव करना पड़े, तो सही रास्ता क्या है? राम के इस फैसले से एक दिशा तो मिलती है, लेकिन सच तो ये है कि इस सवाल का जवाब हर किसी को अपनी जिंदगी के आईने में खुद ही ढूंढना पड़ता है।